और आज का बच्चा, उसे सिर्फ ब्रांड का पता है। आप थोड़ा सा शहरों में चले जाएं, आने वाले वक्त में आपके बच्चे देहातों में आपसे ब्रांड मांगेंगे। क्या है ब्रांड? ब्रांड तो अल्लाह का था। ये सर किसने दिया है? अल्लाह का। दर किसका होना चाहिए? अल्लाह का। सोने का ढंग किसने दिया है? अल्लाह ने। नींद कौन देता है? अल्लाह। आराम कौन देता है? अल्लाह। रूह को निकाल के कहीं और कौन पहुंचाता है? अल्लाह। और अचानक कोई जरूरत पड़े रात के लम्हात में पांव की आखिरी उंगली पे चींटी आके अपने दोनों मासे लगाए टेस्टर, यूं टच करे। आप सोए हो, लाइट गई हुई हो, फुल अंधेरा हो, अब्बा अम्मा सोए हुए हो, कोई निगरान कोई पहरेदार नहीं, लेकिन तेरा रब जाग रहा है। ला ताखुदहू सिनतुम वला नौम। तेरे वजूद में वजारत इत्तिलाआत को, और मुमकिन है कि तेरे गांव में नेटवर्क भी ना चलता हो किसी का। मैं अभी बात कर रहा था भाई बिलाल से, तो कह रहे थे मैं दूसरे नंबर तू करना, लेकिन तेरे रब का नेटवर्क कभी उसका सिग्नल लो ही नहीं होता। ला ताखुज़ुहु सिना वला नौम। सदाबहार, लाइफ टाइम, डे एंड नाइट। तेरे राबते में देर हो सकती है, जवाब में नहीं। तू ना भी राबता कर तो वो जाग रहा है। चींटी ने आके जस्ट मासे लगा के चेक किया कि शिकार कैसा है। तेरे रब ने वजारत इत्तलात के जरिए सेकंड के 1000वें हिस्से में खबर जो है वो मेन कंट्रोल रूम में भेज दी। एरिया भी बता दिया, जगह भी बता दी, दुश्मन के अटैक का पहलू भी बता दिया। मुमकिन है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये सारी बातें बता के ये सारा फैसला सेकंडों में हो रहा है। उसने भी टच किया है। वजारत इत्तलात इधर, मेन कंट्रोल रूम ने 2 वजारतों को सोते हुए, रूह यूरोप में घूम रही थी या बैतुल्लाह का तवाफ कर रही थी। यहां तेरे बुत के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो तेरे रब ने क्या करा है? वजारत दिफा को कहा उस बॉर्डर एरिया से पीछे हटो, और वजारत अटैक को कहा कि मुतलका बटालियन, दायां पांव है तो बाएं को तकलीफ नहीं दी। सोते सोते में दायां पांव थोड़ा पीछे हुआ है, दिफा और अटैक। तुझे कभी समझ नहीं आई कि तेरा रब वो हिफाजतें करता है। वल्लाहु खैरुन हाफिजा। तेरा निगहबान, तेरा मेहरबान, तेरा कदरदान, और तेरे वजूद की बाहर से भी हिफाजतें करे, अंदर से भी। अगर बाहर से हिफाजतें छोड़ देता तो दुनिया के हशरात, कीड़े मकोड़े हमें खा जाते। क्या ख्याल है? सांप को चींटियां खाती हैं कि नहीं? हम क्यों उनसे ज्यादा जहरीले तो नहीं है? कोई हिफाजतें कर रहा है, हिफाजतें कर रहा है। कितने कन खजूरे हैं, बिल्ले ढूंढ रहे होते हैं, मगर तेरे कान को किसने महफूज किया? तुझे पता है जिसको मैल कह के निकाल के फेंकता है ना, ये दुनिया का ऐसा कड़वा, कसीला, बदबूदार मवाद रब ने रख के ये खोपा है। ये निगरान है, ये पहरेदार है, जो तेरे कान में किसी चींटी को, इस चीज को आते जाते, अलग बात है कि हम उसको निकाल देते, वगरना ये दलदल है ऐसी चीजों के लिए कि आगे ना जाए। और आगे तेरे सिस्टम, वो हथौड़ा, और ऐसा हथौड़ा कि जिसमें दुनिया जहान के साउंड रब ने डाल दिया। जिस भी आवाज में कोई जानवर बोले, इंसान बोले, मशीन बोले, आहिस्ता बोले, तेज बोले, ये उसको फौरी कॉपी करके हवा की लहरों में लाके तुझे वही आवाज सुनाता है जो उसने निकाली। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट निजाम देने वाला, यही तो बताया था महबूब ने कि बिस्मिल्लाह, सर से लेके पांव तलक वजूद के जिस हिस्से को देख, जमीन को देख, हवा को देख, फिजा को देख, फसलों को देख, बागात को देख, फूलों को देख, खुशबुओं को देख, खाने को देख, पीने को देख, ये सब तेरे रब का है। सम्मिल्ला। तो काम कोई भी किया कर, अल्लाह का नाम लिया कर। क्या हमसे ये होता है? हमसे नहीं होता, और हम ये बदल गए हैं।
आने वाली नस्ल अंग्रेजों के नाम लेगी और हमारी नस्ल उनके नाम लेती है जो खुद रब का नाम लेते थे। गिरे तो जाने या अली, ठीक है। कोई मसला बन जाए तो झूले लाल, कोई और प्रॉब्लम बन जाए तो या अली अजमेरी, कोई और प्रॉब्लम बने तो या गाजी लवाबाजी। तेरी जुबान पे रब का नाम ही नहीं आता। जब जब मेरे महबूब पे मुश्किल आई, सीरत का सबक सीखो मेरे बच्चों। तुम रब को पुकारो तो सही, ठीक है, उसका फैसला है कि वो दुनिया में दिखता नहीं, लेकिन उसकी सारी निशानियां मौजूद है। लिहाजा सम्मिल्लाह, बेटे अल्लाह का नाम ले। और दूसरा काम कर रहा था, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज। मैं डेली किसी ना किसी फंक्शन में होता हूं, देखता हूं पढ़े लिखे लोग, कम अज कम मैट्रिक ते अजकल ईजीली लोग पीती फिरदे ने। अल्लाह भला करे कोरोना दा जेड़े रहिंदे सी ओह भी कढते ने। मास्टर लेवल के लोग, एमफिल लेवल के लोग, पीएचडी लेवल के लोग, पोस्ट डॉक्टरेट पढ़ पढ़ के आसमानों पे सितारों पे कमंदे डाली। मगर हालत क्या है? किसी भी फंक्शन में जाएंगे फैशन ही बन गया। फैशन बन गया। बाएं हाथ से उठाना, बाएं से पकड़ाना, बाएं से ही लेना, बाईं साइड पे ही सेटअप रखना और उसी से पीना। मेरे महबूब ने कहा वह कुल बे यमीन, एक बेटा दायां हाथ अल्लाह ने खाने के लिए, रोटी के लिए दिया है। दायां हाथ खाने के लिए। काना योजिबुहु तयम्मुनु फी तनअुलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्लिही। मेरे महबूब को दाएं साइड से काम करना अच्छा लगता था, हर अच्छा काम। तो ऐसी माशाल्लाह मैंने ये भी मंजर देखे हैं, पेशाब करने के लिए दीवार के साथ पैंट की जिप खोल के खड़ा है और दायां हाथ इस्तेमाल कर रहा है, यानी उलट ही चलना है। क्या यही जिम्मेदारी थी? बताया वॉशरूम में हो, बैतुल खला में हो, लेटरीन में हो, टॉयलेट में हो, दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। खाना पीना है तो बाएं का इस्तेमाल नहीं करना। क्या हम अपने बच्चे को यह शऊर दे सके कि दायां रोटी वाला और बायां पोटी वाला? नहीं दे सके, लेकिन काफिर ने अपना सेटअप दे दिया। वो देख रहा है बच्चा इजीली है। मेरे महबूब ने मस्जिद नबवी में यह नहीं देखा कि बच्चा अभी किसी क्लास में दाखिल नहीं हुआ और मैं सबक पढ़ा रहा हूं। आपने कहा या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक, दायां हाथ इस्तेमाल कर। और तीसरी तरबियत की आपने, व कुल मिम्मा यलीक, कोलू कोलू खाना अपनी साइड। आज की दे रहे हो खाने पिंड वाले दे ले जे कि देने ने अवाम नूं? अवाम दा पुछण दे, उलमा दी तो खैर है, नहीं दे रहे। चलो कोई गल नहीं, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि घर से मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं जो देखता हूं वो सामने रखने लगा हूं। सीरत नबी कॉन्फ्रेंस सुनी है और मैंने ही तरबियत की, मैंने ही पढ़ाया कि दाएं हाथ से खाना है और यही हदीस बयान की। और ये बच्चा बड़ा हो गया, सहाबी बना, सारी जिंदगी लोगों को बताता रहा कि मेरे महबूब ने मुझे 3 सबक सिखाए थे और ये मेरी 3 गलतियां थी, आपने इस्लाह फरमाई तो फिर पूरी जिंदगी मैंने इस पे गलती नहीं की। यही वजह है कि हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है। 14 सदियों के बावजूद वो सबक नहीं भुलाया। हम उसी वक्त सुन के उसी वक्त मुखालफत करते हैं। मैं ये सारा सबक पढ़ा के बताया कि खाने का अंदाज ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मेरी तकरीर अभी दुआ जारी थी तो खाने के लिए बाहर पराते शराते लग गई और जो ही खत्म हुई आवाज हुई जी 5-5 दियां टोलियां बना लो। टोलियां बन गई। अब उन्होंने बीच में ना कोई ब्रॉयलर मुर्गा शुर्गा डाला था चावलों में। अल्लाह अकबर। मैं जब दरवाजे के पास पहुंचा, गुजर रहा था तो मेरी परात पे नजर पड़ी कि एक साइड पे बोटियां। अब डालने वाला ये तो नहीं होता वो जल्दी में जिधर आ गया। तो जिस साइड पे बोटियां थी, दूसरी साइड वाला बंदा जिसके पास नहीं थी, उसने एक दफा ऐसे घूर के देखा,
और साथ ही पता अपने बेलियों को, जोटियों को, टोली को क्या कहता है? ये इन्हें साजिश साहब उन्होंने मुंह उत्ते चुके, हाँ तो उन्हें थलू परात घुमा के बोटियां मजा नहीं आ गया? वकुल मिम्मा यली, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती।